लोहड़ी और मकर संक्रांति आने वाली है। ऐसे में हम सभी के घर पे तिल से कुछ ना कुछ ज़रूर बनाया जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पंजाबी स्वीट डिश की रेसिपी, जिसे हम तिल बुग्गा के नाम से जानते हैं। इसे आम भाषा में आप कह सकते हैं तिल के पेड़े, तिल और मावा के पेड़े। तो इसे बनाना बहुत आसान है और इसका जो रेशियो है वो इतना परफेक्ट है कि आप पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट तिल बुग्गा बना पाएंगे। और खाने में तो इतने टेस्टी होते हैं कि बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए फिर सुपर इजी और सुपर टेस्टी तिल बुग्गा बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, होम शेफ राखी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर आज की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो तिल बुग्गा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सफ़ेद तिल। तो जितना हम तिल लेंगे उतना ही हमें मावा लेना है। आप घर का कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं, उससे आप सारा मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बूरा की जगह पे गुड़ का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जिस वजह से और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और हमने जो तिल लिए थे उसको हम अब रोस्ट के लिए ऐड कर देंगे। तो हमें इसको बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पे रोस्ट करना है। ध्यान रहे तिल बिल्कुल भी ज़्यादा रोस्ट नहीं होने चाहिए। अगर ये थोड़े भी ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे तो इसमें से कड़वापन आने लगेगा, जिस वजह से आपकी जो मिठाई है वो ख़राब हो जाएगी। तो जैसे ही तिल हल्के से चटक जाएं और फूले फूले दिखने लगें, इसका मतलब आपके जो तिल हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तिल को रोस्ट होने में बहुत ही कम समय लगता है, मुश्किल से 4 से 5 मिनट का समय लगेगा और आपके तिल रोस्ट होके तैयार हो जाएंगे। तो बातों ही बातों में हमारे जो तिल हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम सेम कढ़ाई में मावा को रोस्ट करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर मार्केट का मावा यूज़ कर रही हूँ तो इसको रोस्ट करना ज़रूरी है, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और आपके जो तिल बुग्गा है वो लंबे समय तक चल सकेंगे, वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर मावा को हमें 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है। और जैसे ही हमारा मावा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर आप घर का मावा यूज़ कर रहे हैं तो मावा को रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा गुनगुना यानी कि हल्का सा गर्म हो जाए, बस उस स्टेज पे आपको गैस बंद कर देनी है। तो यहाँ पर हमारा मावा अच्छे से रोस्ट हो चुका है और इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो निकल चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मावा को हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। तो हमने जितना भी तिल लिया था उसमें से 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने तिल गार्निशिंग के लिए निकाल लिया है। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और हमारे जितने भी तिल हैं उसमें से हम आधा तिल ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे और आधे तिल को हम बचा लेंगे। तो हमें इसको हल्का सा ग्राइंड करना है, इसको हमें पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा रखना है। तो ये लीजिए हमारा तिल अच्छे से ग्राइंड हो गया है। और तिल को ग्राइंड करते समय तिल बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अब हम ग्राइंड किए हुए तिल को एक परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे और हमने जो साबुत तिल बचा के रखे थे उसे भी हम यहाँ पे पलट लेंगे। हमने जो मावा को रोस्ट करके रखा था, मावा को भी यहाँ पर निकाल लेंगे। मावा अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, हमें मावा को पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। अब हम यहाँ पे 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और हमने जो गुड़ का पाउडर लिया था उसे भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हम सभी चीज़ों को अच्छे से हाथों की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। तो वैसे तो इसमें कोई भी ऐसी टेक्निक वाली चीज़ नहीं है कि आपके तिल बुग्गा ख़राब हो जाएं, बस आपको सभी चीज़ें बराबर अनुपात में लेनी है। आप किसी भी घर की कटोरी या कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 1 कटोरी मावा, 1 कटोरी तिल और 1 कटोरी ही खांड या फिर गुड़ लेना है। हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ध्यान रखना है मावा गरम नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, तभी हमें सभी चीज़ों को मिक्स करना है। तो ये लीजिए बातों ही बातों में हमारा जो तिल बुग्गा का मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। तो अगर आपके पास कोई मोल्ड है, कोई कप है या कोई कटोरी है, उसमें भरकर आप एक साइज़ के तिल बुग्गा बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक इस तरीके की स्पून है, उसमें मैं काजू, तिल और पिस्ता डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए। अब हम इसमें मिक्सचर ऐड करेंगे, उसको अच्छे से प्रेस करते हुए इसको भर देंगे और अब हम इसको हथेली पर थपथपाते हुए निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारा तिल बुग्गा बनके तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस तरह से भी तिल बुग्गा बना सकते हैं और आप चाहें तो हथेली की सहायता से घर पर आसानी से तिल बुग्गा बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा पोर्शन लेंगे 1 चम्मच के बराबर और इसको हम गोल कर लेंगे और इसको अपने अनुसार गार्निश कर लेंगे। तो ये लीजिए इस तरह से भी आप तिल बुग्गा बनाकर तैयार कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में ये लगभग 10 से 12 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं और अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर करते हैं तो आपके कम से कम 20 से 25 दिन तक ऐसे ही बने रहेंगे।
तो इस तरह से आप तिल बुग्गा बना सकते हैं। तिल से बनी हुई मिठाई लोहड़ी और संक्रांति पे बहुत प्रयोग की जाती है। तो इस लोहड़ी और संक्रांति पर आप भी तिल बुग्गा ज़रूर बनाइएगा और अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके तिल बुग्गा कैसे बने। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।